Good morning students. Welcome to Hindi online class of Mascot School of Excellence at home. बेटा पता है आज हम क्या करेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 जिसका नाम है कागज़ की महत्ता उसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पाठ 8 कागज़ की महत्ता। बेटा इसमें कागज़ के महत्व के बारे में बताया गया है कि कागज़ हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखो हम आजकल कागज़ की महत्ता पर विशेष ध्यान नहीं देते। हम आजकल नहीं देते ना ध्यान, फाड़ देते हैं उनको, बुक्स को, बुक्स के पेजों को। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में जब कागज़ नहीं था तो लोग पेड़ के पत्तों, भोजपत्रों तथा छाल पर लिखते थे। पुराने समय में बेटा जब कागज़ नहीं होते थे ना तो लोग पेड़ के पत्तों पर लिखते थे, छाल, पेड़ों की छाल होती है ना जो, उन पर लिखते थे। कुछ लोग लिखने के लिए जानवरों की खालों का भी प्रयोग करते थे। कागज़ सबसे पहले चीन में बना था। कहाँ बना था? चीन में। हमें उन आविष्कारकों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें कागज़ जैसी अमूल्य वस्तु दी। हमें उन आविष्कारक कौन होते हैं बेटा? जो क्या करते हैं, किसी ऐसी वस्तु को बनाने वाला होता है आविष्कारक जो पहले दुनिया में नहीं थी, जिसने उसको पहली बार बनाया है। और अमूल्य क्या होता है बेटा? जिसकी कोई भी कीमत ना हो, अमूल्य। तो बेटा हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए ना, उन आविष्कारकों का जिन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार करा है जो पहले संसार में नहीं थी। ठीक है बेटा, इसमें 2 बहन भाई हैं और उनके द्वारा हमें ये पता लगेगा कि कागज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसमें 2 बच्चे हैं, अमन और सुरभि। अमन क्या है? सुरभि का भाई है और सुरभि क्या है? अमन की बहन। अमन तो अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख रहा है, लेकिन जो सुरभि है वो अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ रही है, पेज फाड़ रही है। तो देखो इनके बीच में क्या बातचीत होती है, क्या संवाद होते हैं। अमन, सुरभि कागज़ बर्बाद मत करो, क्या तुम जानती हो कि यह कितना कीमती होता है? सुरभि क्या कहती है? हाँ जानती हूँ, लेकिन यह मेरा है, मैं इसे किसी भी तरह से प्रयोग कर सकती हूँ। तो अमन क्या कहता है? सुरभि तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें कागज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या तुम जानती हो कि हमारे पूर्वज किस पर लिखा करते थे? सुरभि कहती है बहुत आसान है, वे भी लिखने के लिए कागज़ का ही प्रयोग करते थे। तो अमन क्या कहता है? नहीं सुरभि, हजारों साल पहले कागज़ नहीं था, लोग लिखने के लिए पेड़ की पत्तियों और पशुओं की खाल का प्रयोग करते थे। किताबें बहुत कम और क्या थी? महंगी थी। तो सुरभि क्या कहती है? तब बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करते रहे होंगे? तो देखो बेटा अमन ने क्या कहा होगा, सुनो सुरभि, तब शिक्षा मुख्यतः मौखिक रूप से दी जाती थी और बच्चे तख्ती व स्लेट पर लिखते थे। मौखिक क्या होता है बेटा? जिसको हम खाली बोलकर सीखते हैं या बताते हैं। सुरभि क्या कहती है फिर? सबसे पहले कागज़ कब बना? फिर अमन बोलता है कागज़ हजारों साल पहले चीन के निवासियों द्वारा बनाया गया। तो फिर सुरभि क्या कहती है? अमन कृपया मुझे बताओ उन्होंने कागज़ कैसे बनाया? तो अमन क्या कहता है? कागज़ को फटे पुराने कपड़ों से बनाया गया था। सबसे पहले चीथड़ों को पानी में भिगोकर सड़ाया जाता था, फिर सड़े हुए पदार्थ को मसलकर लुगदी बनाई जाती थी और उसे चादर के आकार में फैलाया जाता था। ये बता रहा है ना अमन, किसको बता रहा है? सुरभि को। और क्या बता रहा है कि कागज़ कैसे बना। ठीक है, तो सुरभि क्या कहती है फिर? लेकिन आजकल तो कागज़ के बड़े बड़े कारखाने हैं। फिर अमन बोलता है हाँ सुरभि, आजकल कागज़ के कारखानों में सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है। फिर सुरभि कहती है अमन क्या तुम बता सकते हो कि कागज़ के कारखानों में कैसे काम होता है? फिर देखो अमन क्या कहता है, हाँ सुरभि सुनो, कागज़ के कारखानों में सबसे पहले लकड़ी के छोटे छोटे लट्ठों को पानी की बड़ी टंकी में डुबोया जाता है। इस मिश्रण में कुछ रसायन मिलाकर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों में लकड़ी के ये टुकड़े सड़ जाते हैं। फिर इस पूरी सामग्री को एक मशीन में डालकर इसकी
लुगदी बनाई जाती है। देखो बेटा, यहाँ पर नीचे ये दे भी रखे हैं कि कैसे करते हैं, कैसे कागज़ बनाया जाता है, दिखाई दे रहे हैं आपको इस पिक्चर में। तो बेटा कितनी मेहनत लगती है ना कागज़ बनाने में, तो आपको भी वेस्ट नहीं करने चाहिए ना। आगे देखो क्या बताता है वो। लुगदी को कपड़े की बनी एक विशाल छलनी से गुजारा जाता है। छलनी सारे अतिरिक्त जल को सोख लेती है। क्या कर लेती है? सोख लेती है। सूखी लुगदी को बड़े बड़े बेलनाकार पहियों के बीच से गुजारा जाता है। कहाँ से गुजारा जाता है? बड़े बड़े बेलनाकार पहियों के बीच से गुजारा जाता है। विशाल बेलनों के बीच से गुजरकर यह एक चादर का सा आकार ले लेती है। अंत में चिकने बेलनों से गुजरकर यह कागज़ का रूप ले लेती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह से क्या बना था? कागज़ बनता है ना इस तरीके से। तो अब देखो सुरभि क्या कहती है? धन्यवाद अमन, अब सोने का समय हो गया है, शुभ रात्रि। अमन क्या कहता है? शुभ रात्रि सुरभि। तो बेटा हम सबको क्या करना चाहिए? कागज़ के महत्व को समझना है ना। अब पेज नहीं फाड़ेंगे ना। आप अपनी नोटबुक का भी पेज फाड़ देते हो, टीयर कर देते हो, या अपनी फ्रेंड की बुक्स कुछ भी है उनको भी टीयर कर देते हो ना। तो आज के बाद आपको क्या नहीं करना? कागज़ नहीं फाड़ने। क्योंकि हमें अब क्या पता लग गया? कागज़ के महत्व के बारे में पता लगा ना कि वो कितनी मुश्किल से बनता है ना। कैसे उसको मशीनों में डाल डाल के और फिर बनाया जाता है। तो आपको बेटा कागज़ के महत्व को समझना है, ठीक है। आप इस लेसन को फिर से घर में रीड करेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी विषय सूची लिखेंगे। कैसे लिखोगे बेटा? सबसे पहले क्या लिखोगे? डेट। आज क्या डेट है, क्या तारीख है? सितंबर 7, 2020। फिर बीच में क्या लिखोगे? ग्रह कार्य। और इधर कॉर्नर पे क्या लिखते हो? दिन। और आज कौन सा दिन है? सोमवार। फिर पाठ का नाम लिखोगे, पाठ का नंबर लिखोगे, फिर पाठ का नाम लिखोगे। और फिर विषय सूची, नए शब्द, शब्दार्थ प्लस वाक्य, प्रश्न उत्तर। और बेटा क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे? कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? नए शब्द। इस तरीके से ही डेट, गृह कार्य सोमवार, पाठ 8, कागज़ की महत्ता। फिर क्या लिखेंगे? नए शब्द। फर्स्ट शब्द क्या है बेटा? आविष्कार को। आविष्कार को। सेकंड क्या है? धन्यवाद। धन्यवाद। थर्ड क्या है? मौखिक। मौखिक। फोर्थ क्या है? मिश्रण। मिश्रण। फिफ्थ क्या है? अतिरिक्त। क्या है? अतिरिक्त। सिक्स्थ क्या है? बर्बाद। बर्बाद। सेवन्थ क्या है? पूर्वज। पूर्वज। एट्थ क्या है? कारखाने। क्या है? कारखाने। नाइन्थ क्या है बेटा? रसायन। क्या है? रसायन। टेंथ क्या है? सामग्री। क्या है? सामग्री। 11th क्या है बेटा? शुभ रात्रि। क्या है? शुभ रात्रि। और 12th क्या है बेटा? गुजारा। क्या है? गुजारा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। तो आपने पाठ को पढ़ना है, फिर विषय सूची लिखनी है और उसके बाद नए शब्द लिख कर याद करनी है, ठीक है। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।